सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 12 माह माज महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए। जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाया से विछुड़ कतः न जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरणाए। असु सुखी वसंदया जिना मया हर राय। अर्थ, हे माँ, भाद्रों की तपश भरी घुटन गुजरने के बाद असु की मीठी मीठी रुत में मेरे अंदर प्रभुपति के प्यार का उछाला आ रहा है। मन तड़पता है कि किसी न किसी तरह से चल के प्रभुपति को मिलूं। मेरे मन में मेरे तन में प्रभु के दर्शन की बड़ी प्यास लगी हुई है। चित्त चाहता है कि कोई उस पति को, उस प्रभु को ला के मुझसे मेल करवा देवे। यह सुन के कि संत जन प्रेम बढ़ाने में अत्यंत सहायता किया करते हैं, संत जन उस प्रभु को मिला सकते हैं, मैं उनके चरणों में लगी हूँ। हे माँ, प्रभु के बगैर सुख आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख आनंद की और कोई जगह ही नहीं है। जिस भाग्यशालियों ने प्रभु प्यार का स्वाद एक बार चख लिया है, उन्हें माया के स्वाद भूल जाते हैं। माया की ओर से वह तृप्त हो जाते हैं, स्वभाव छोड़ देते हैं और सदा अरदासें ही करते रहते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने साथ जोड़े रखो। जिस जीव स्त्री को पति प्रभु ने अपने साथ मिला लिया है, वह उस मिलाप में से विछुड़ के अन्य किसी जगह जाती ही नहीं है। क्योंकि हे नानक, उसे निश्चय आ जाता है कि सदीवी सुख के वास्ते प्रभु की शरण के बिना और कोई जगह है ही नहीं है। वह सदा प्रभु की शरण में पड़ी रहती है। असु की मीठी मीठी रुत में वह जीव स्त्रियां सुखी बसती हैं, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। अर्थ, हे माँ, पादरों दे कुम्मे दे त्राटके लंघन पिछों असु दी मिठी मिठी रुत विच मेरे अंदर प्रभुपति दे प्यार दा उछाला आ गया है। मन तड़फदा है कि किसी न किसी तरह चल के प्रभुपति नूं मिलां। मेरे मन विच, मेरे तन विच प्रभु दे दर्शनां दी बड़ी प्यास लगी हुई है। चित्त लोचदा है कि कोई उस प्रभु पति नूं लिया के मेल करा देवे। यह सुन के कि संत जन प्रेम वदान विच सहायता करते हन और संत जन ही उस प्रभु परमात्मा नूं मिला सकते हन, मैं उन्हां दी चरनी लगी हाँ। हे माँ, प्रभु तो बिना सुख आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख आनंद दी और कोई था ही नहीं है। जिन्हां वड भागियां ने प्रभु प्यार दा स्वाद एक बारी चख लिया है, उन्हां नूं माया दे स्वाद भुल जांदे हन। माया वलों ओह रज जांदे हन। आपा भाव छड़ के ओ सदा अरदासां करदे रहंदे हन, हे प्रभु, सानू अपने लड़ लाई रख। जिस जीव स्त्री नूं प्रभु खसम ने अपने नाल मिला लेता है, ओह उस मिलाप विचों विछड़ के होर किसे थां नहीं जांदी। क्योंकि हे नानक, उस नूं निश्चा आ जांदा है कि सदीवी सुख वास्ते प्रभु दी शरण तो बिना होर कोई थां है ही नहीं। ओह सदा प्रभु दी शरण पई रहंदी है। असु दी मिठी मिठी रुत विच ओह जीव स्त्रियां सुख विच वसदियां हन, जिन्हां उते परमात्मा दी कृपा होंदी है। मीनिंग, in the month of Asu, my love for the Lord overwhelms me. How can I go and meet the Lord? My mind and body are so thirsty for the blessed vision of His darshan. Won't someone please come and lead me to Him? O my mother, the saints are the helpers of the Lord's lover. I fall and touch their feet. Without God, how can I find peace?
There is nowhere else to go. Those who have tasted the sublime essence of His love remain satisfied and fulfilled. They renounce their selfishness and conceit, and they pray, God, please attach me to the hem of your robe. Those whom the husband Lord has united with Himself shall not be separated from Him again. Without God, there is no other at all. Nanak has entered the sanctuary of the Lord. In Asu, the Lord, the sovereign king, has granted His mercy and they dwell in peace. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सागर रत्नी पर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस चोक चुगे प्रभ पावे, सरवर में हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए राव। रख रख चरण तरे विचारी, दुविधा छोड़ भय निरंकारी। मुकुट पदारथ हर रस चाखे, आवण जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ न जाई, प्रेम भगत कर सहज समाई। सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार न पुरख कहो कहो कैसे। त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरनाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज विचारी। भगत वछल पह काटन हारे, हौ में मार मिले पग तारे। अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे। कह तो पढ़ तो सुन तो एक, धीरज धर्म तरणी धर टेक। जत सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे। सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। धनासरी राग में गुरु नानक साहब का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। सदगुरु मानो एक समुद्र है जो प्रभु की सिर्फ सलाह के रत्नों से लबालब भरा हुआ है। गुरुमुख सिख उस सागर में से आत्मिक जीवन देने वाली खुराक प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं जो आत्मा को तृप्त करता है। जैसे हंस मोती चुगते हैं और सागर से कभी दूर नहीं होते, इसी प्रकार वह गुरु के सिख अर्थात जो गुरु की शिक्षा प्राप्त करने वाले जिज्ञासु हैं, वह भी कभी गुरु से दूर नहीं रहते। प्रभु की मेहर अनुसार संत हंस हरि नाम रस की चोक चुगते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिके रहते हैं और इस जिंद के मालिक, इस शरीर के मालिक प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। बेचारा बगुला छपड़ी में किस लिए नहाने आता है? कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता, बल्कि छपड़ी में नहा के कीचड़ में डूब जाता है और उसकी ये मैल दूर नहीं होती। इसी प्रकार जो मनुष्य गुरु समुद्र को छोड़कर किसी और की आस रखता है, जिस प्रकार से गुरबाणी में कहा गया है, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य गुरु रूपी समुद्र को छोड़कर किसी और का आसरा लेता है, मानो वह छपड़ी में नहा रहा है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि और माया की मैल, ममता मोह की मैल अपने साथ
लपेट लेता है। परंतु गुरसिख बड़ा सुचेत होकर पूरी विचार से अपना जीवन सफल कर लेता है और बहुत सोच समझकर अपने जीवन का सफर तय करता है, क्योंकि वो परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की आस ही नहीं रखते और केवल पूर्ण गुरु और परमात्मा के बन जाते हैं। परमात्मा के नाम का रस चख के गुरसिख वह पदार्थ हासिल कर लेता है जो माया के मोह से खलासी करवा देता है, छुड़ा लेता है। जिसकी गुरु ने सहायता कर दी, उसके जन्म मरण के गेड़ 84 लाख के जन्म मरण के गेड़ से आवागमन से वह बच जाता है। जैसे हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाता, ऐसे ही जो गुरसिख सदगुरु का दर छोड़कर कहीं नहीं जाता, प्रेमा भक्ति करता है और उस प्रेमा भक्ति की बरकत से अडोल आत्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसमें लीन हो जाता है। जो गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिकता है, उसके अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रकट कर देता है। उस सिख के अंदर गुरु पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। यह अकथ कथा है। भाव इस आत्मिक अवस्था का बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ यह कह सकते हैं कि गुरु के वचनों में अपना जीवन केवल इतना कह सकते हैं कि गुरु के वचनों के ऊपर चलकर कोई भी मनुष्य अपना लोक और परलोक संवार लेता है और बहुत ही ज्यादा आदर पाता है। जो कोई विरला प्रभु चरणों में जुड़ा होता है और वह अफुर अवस्था में टिक जाता है, जहां पर कोई विचार नहीं है, अफुर अवस्था, उसके अंदर ना स्त्री ना पुरुष वाली कोई भी दुनियावी अवस्था नहीं रहती। वह इन अवस्थाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है, जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर कोई भी ऐसी दुनियावी चेष्टा नहीं रहती, उससे कोई भी दुनिया की ऐसी चेष्टा परेशान भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अवस्था इन सब बातों से बहुत ही ऊपर उठ चुकी होती है। ऐसी कोई भी चेष्टा उन्हें परेशान नहीं कर सकती, उस मनुष्य पर जोर नहीं डाल सकती। जबकि आम मनुष्यों के लिए इस संकल्प को ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। परंतु वह संत, वह भगत, वह गुरसिख हंस इन सब संकल्पों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से सहजता से, बहुत आसानी से बच जाता है। उसे ऐसा कोई भी संकल्प परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो सदा उस परमात्मा में ही अपनी सुरती उसके चरणों में जोड़ कर रखता है, जिसकी ज्योत तीनों भवनों में व्यापक है और देवते, मनुष्य, नाथ आदि सब जिस सदा स्थिर रहने वाले की शरण में ही रहते हैं। गुरसिख हंस, वह गुरुमुख हंस, गुरु सागर में टिक के उस प्राणपति प्रभु को मिलता है, जो आत्मिक आनंद का सौमा है, जो नियासरों का आसरा है। गुरुमुख उसकी भक्ति के द्वारा ही और उसके गुणों की विचार के माध्यम से ही अडोल आत्मिक अवस्था में टिके रहते हैं। वह प्रभु अपने सेवकों की भक्ति से प्रेम करता है, उनके सभी डर दूर करने में समर्थ है। गुरुमुख हौमे को मारकर और साध संगत में टिक के उस आनंद मूल प्रभु के चरणों में जुड़ते हैं। जो मनुष्य बेचारे बगुले की भांति हौमे की छपड़ी में नहाते रहते हैं और अपने आत्मिक जीवन को नहीं पहचानते, वह हौमे में भटक भटक के दुखी होते हैं। परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की तलाश करके आत्मिक मौत उसको सदा ही दुखी करती रहती है। वह पिछले किए हुए कर्मों अनुसार धुर से ही आत्मिक मौत का
लेख ही अपने माथे ऊपर लिखाकर इस जगत में आया और यहाँ पर भी आत्मिक मौत का ही व्यवहार करता रहा। जो मनुष्य एक परमात्मा की सिर्फ सलाह ही नित्य उच्चारण करता है, पढ़ता है, सुनता है और इस धरणी के आश्रय प्रभु की ही टेक रखता है, वह गंभीर स्वभाव ग्रहण करता है। वह मनुष्य जीवन के फर्ज को पहचान लेता है। जो मनुष्य गुरु की शरण में रह के अपने मन को उस आत्मिक अवस्था में रिझा कर, जहां माया के तीनों गुण जोर नहीं डाल सकते, तब स्वतः ही जत सत संयम उसके हृदय में लीन रहते हैं, उसके हृदय में निवास कर जाते हैं। सदा स्थिर प्रभु में टिक कर पवित्र हुए मनुष्य के मन को विकारों की मैल नहीं चढ़ती। गुरु के शब्द की बरकत द्वारा उसकी भटकना दूर हो जाती है, उसका दुनियावी डर सहम समाप्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। नानक भी उस सदा स्थिर रहने वाली हस्ती, उस प्रभु परमात्मा के दर से नाम की दात मांगता है, जिस जैसा और कोई भी नहीं है, जिसकी सुंदर मूरत और जिसका वजूद आदि से ही चला आ रहा है। अर्थ, गुरु मानो एक समुद्र है जो प्रभु ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਹੰਸ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਨਾਥ ਆਦਿਕ ਸਭ ਜਿਸ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਡੋਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਗਲੇ ਵਾਂਗ ਹਉਮੈ ਦੀ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿੜੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਹੀ ਵਿਹਾਜਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਿਤ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਜਤ ਸਤ ਤੇ ਸੰਜਮ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Meaning: The Guru is the ocean filled with pearls. The saints gather in the ambrosial nectar. They do not go far away from there. They taste the subtle essence of the Lord. They are loved by God within this pool. The swans find their Lord, the Lord of their souls. What can the poor crane accomplish by bathing in the mud puddle? It sinks into the mire, and its filth is not washed away. After careful deliberation, the thoughtful person takes a step, forsaking duality. He becomes a devotee of the formless Lord. He obtains the treasure of liberation and enjoys the sublime essence of the God. His coming and goings end, and the Guru protects him. The swans do not leave this pool. In loving devotional worship, they merge in the celestial Lord. The swans are in the pool, and the pool is in the swans. They speak the unspoken speech, and they honor and revere the Guru's word. The yogi, the primal Lord, sits within the celestial sphere of deepest samadhi. He is not male and he is not female. How can anyone describe him? The three words continue to center their attentions on his light. The silent sages and the yogi masters seek the sanctuary of the true Lord. The Lord is the source of bliss, the support of the helpless. The Gurmukhs worship and contemplate the celestial Lord. God is the lover of his devotees, the destroyer of fear. Subduing ego, one meets the Lord and places his feet on the path. He makes many efforts, but still the messenger of death tortures him, destined only to die. He comes into the world. He wastes this precious human life through duality. He does not know his own self, and trapped by doubts, he cries out in pain, speak, read and hear of the one Lord. The support of the earth shall bless you with courage, righteousness and protection, chastity, purity and self-restraint are infused into the heart. When one centers his mind in the fourth state, they are immaculate and true, and filth does not stick to them. Through the word of the Guru's Shabad, their doubt and fear depart. The form and personality of the primal Lord are incomparably beautiful. Nanak begs for the Lord, the
embodiment of truth.